नमस्कार दोस्तों, पेनी स्टॉक की सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जो लोग क्लिक करके आए हैं पेनी स्टॉक के लिए, सबसे पहले मैं उनको पेनी स्टॉक दिखा दूंगा। उसके बाद से दोस्तों, जो मैं टेलीग्राम चैनल पे कुछ कॉल्स अपडेट किया हुआ था जिसका फंडामेंटल इतना ही स्ट्रांग था, उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप पेनी स्टॉक थोड़ा सा रुक जाइए, उसके बाद से मैं आपको पूरी की पूरी स्टोरी बताता हूँ शेयर मार्केट के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर नाहर कैपिटल को पोस्ट किया था, और नाहर कैपिटल को पोस्ट करने के बाद से बोला था कि दोस्तों, आपको फंडामेंटल का मास्टर बना ही दिया हूं, क्या इंतजार किस बात का है, फंडामेंटल रीड करिए और बन जाइए मार्केट का बादशाह। सबसे पहले जो नाहर कैप है दोस्तों, तो नाहर कैप को हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं एक पेनी स्टॉक, उसके बाद से हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे। और टेलीग्राम पे यहां पर देखिए आपको लिखा भी हूं, तो अगर मैं किस तरह से कंट्रोल, चलिए यहाँ पर शायद बड़ा नहीं हो पा रहा है, तो एक काम करिए, टेलीग्राम चैनल पर जाइए और टेलीग्राम चैनल पर जाकर के एक बार देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहले मैं आपको पेनी स्टॉक के बारे में बताता हूँ, और कल के दिन इस वीडियो के बारे में पूरा का पूरा डिटेल बताया था। तो ये कंपनी करती क्या है, आपको पता होगा कि कल मैंने बताया था कि ये ग्वार से एक गम बनाती है, और उस गम का यूज दोस्तों फूड इंडस्ट्रीज में, यहाँ तक कि आइसक्रीम बनाने वाली कंपनियों में सारा कुछ होता है। और वहीं अगर आप यहाँ पर इसका फंडामेंटल भी देखोगे तो फंडामेंटल भी हमें ये कह रहा है, फंडामेंटल में देखिए, इसका मैंने बताया था कि डेप्थ कितना 106 करोड़ और रिजर्व 115 करोड़ का रिजर्व है, ठीक है फ्रेंड। हालांकि प्लेजिंग है, ऐसा नहीं है कि प्लेजिंग नहीं है, लेकिन जिस तरह से इस कंपनी में रिजर्व बढ़ रहे हैं, तो आगे आने वाले दिनों में जिस दिन इसने मतलब प्रमोटर ने अपने प्लेजिंग को, प्लेजिंग मतलब होता है गिरवी रखे हुए शेयर को जिस दिन छुड़वाएंगे, उस दिन आपको इसका प्राइस अभी फिलहाल 5 रुपया दिख रहा है और इसका बुक वैल्यू 50 रुपया है, तो ये अपने 50 रुपये के पास तक पहुंच जाएगा। तो इस कंपनी के ऊपर सबसे पहले आप फोकस रखिएगा, और कंपनी का नाम आपको यहां पर दिख रहा होगा, विकास WSP लिमिटेड। और कल के दिन में मैंने पूरा ट्रेंड लाइन, सपोर्ट लाइन, रेजिस्टेंस लगा करके रखा हुआ था। फिलहाल अभी ये अपर सर्किट में नहीं है, अभी चल ही रहा है दोस्तों। देखिए, मॉर्निंग से ही अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पर आऊं, तो 15 मिनट के चार्ट पे ये इस तरह से अभी भी चल ही रहा है। फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं नया गेम जो मैंने स्टार्ट किया था अपने टेलीग्राम चैनल से, और यहां पर मैं आपको लेकर के आऊंगा। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि मॉर्निंग में हम लोगों ने बाय किया हुआ था भारतीय एयरटेल को, और भारतीय एयरटेल को टेलीग्राम पे मैंने पोस्ट भी किया था। फ्रेंड्स, भारतीय एयरटेल में आज जबरदस्त स्टॉक ऑफ द डे रहा है, बढ़िया प्रॉफिट हम लोगों ने अर्न किया हुआ है, और उस सारा प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पर डाला हूं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं नाहर कैपिटल की बात करूं, तो आखिर ये कंपनी मैंने क्यों यहां पर रिकमेंड किया है, क्यों इसका चार्ट लगा करके दिया था, और मैंने क्यों बोला था कि देखिए दोस्तों, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब आपको ये लगा होगा कि पेनी स्टॉक, तो पेनी स्टॉक पहला मैंने बता दिया। दूसरा स्टॉक मैं अपने टेलीग्राम से लिया हूं, तो टेलीग्राम पर इस कंपनी का सबसे पहले मैं फंडामेंटल आपको दिखाऊंगा, उसके बाद से फिर हम लोग दूसरी कंपनी के ऊपर चलेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप नाहर कैपिटल यहां पर नाम देख सकते हैं, आप पूरा नाम आपके सामने दिख रहा होगा, ऐसा ना हो कि नाम किसी और का हो और फंडामेंटल किसी और का, तो एक बार इस कंपनी का नाम नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं इस कंपनी का यहाँ पर आपको मार्केट कैप दिखाऊं, तो 727 करोड़ मार्केट कैप है। इस कंपनी में डेप्थ है नहीं, इस कंपनी में प्लेजिंग है नहीं। वहीं दोस्तों, इस कंपनी में जब डेप्थ नहीं है तो रिजर्व है क्या इस कंपनी के पास, 1306 करोड़ का रिजर्व। मतलब आप सोच सकते हैं ये कंपनी कहाँ तक जा सकती है। अभी रुकिए दोस्तों, इस कंपनी का जब मैं आपको बुक वैल्यू दिखाऊंगा, तो बुक वैल्यू 785 रुपया है, और करंट प्राइस कितना है, 440 रुपया है। तो मतलब ये कंपनी कहाँ तक जा सकती है, बताइए। सबसे पहले तो ये कंपनी अपने बुक वैल्यू के पास आएगी 785 रुपया, और 785 रुपया बुक वैल्यू के पास आने के बाद से दोस्तों, अगर ये कंपनी 1 गुना भागती है, तो इसका प्राइस कम से कम 1500 रुपये से ऊपर होगा। तो इसलिए मैंने इसको रिकमेंड किया था और बोला था कि ऑलमोस्ट आपको फंडामेंटल सब कुछ सिखा दिया हूं, स्टॉक मैं दे रहा हूं, आप टेलीग्राम मेरे चैनल पे आइए, वहां से एक स्टॉक, ऐसा भी नहीं कि आपको जिस स्टॉक को दूंगा उसे आपको सालों साल इंतजार करते रहना पड़ेगा, नहीं, ब्रेकआउट वाले स्टॉक देता हूं, ताकि आप वहीं से बाई करिए और एक हफ्ते 15 दिन के अंदर एक अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर के बाहर होइए। दोस्तों, प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक आप देखेंगे 71.2% तक का प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक है। वहीं अगर आपको यहां पर देखना हो,
तो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज 36 करोड़ का एसेट्स है, धन संपत्ति जायदाद है। वहीं ये क्या है, करंट लाइबिलिटीज क्या, ओनली 96। इंट्रिंसिक वैल्यू 810 का है, जबकि बुक वैल्यू कितना है, 785 का है। तो अगर अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के पास अगर ये कंपनी पहुंचता है सपोज, तो कितना होगा, 810 रुपया। अब आप सोच सकते हैं कि नाहर कैपिटल कितना स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो सबसे पहले आप जो है पेन स्टॉक को खरीदिए चाहे ना खरीदिए, लेकिन दोस्तों इस कंपनी के ऊपर फोकस जरूर करिएगा। और मैंने दूसरा स्टॉक यहां पर रिकमेंड किया था, अच्छा इसको आपने देखे कि नहीं, एक इन्वेंचर। जी हाँ दोस्तों, क्या मोमेंटम दिया, देखिए जिस तरह से टेलीग्राम पर लगा करके रखा था, यही एक ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट के बाद से, हालांकि ब्रेकआउट के पहले मैंने इन्वेंचर अपने इस वॉल्यूम के हिसाब से अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप पीछे के वीडियो को जाकर उठा के देखेंगे तो 2 से 3 दिन कंटिन्यूअस वीक्स के बारे में बताते चला आ रहा हूं। और आज की डेट में इसका प्राइस कितना चला गया, 5 रुपया 55 पैसा चला गया। दोस्तों क्या ये और भी ऊपर जाएगा? तो दोस्तों फंडामेंटल क्या कहता है, इन्वेंचर का फंडामेंटल क्या कहता है, आप सबको पता होगा। अगर नहीं पता है तो चलिए आपको एक बार मोटा मोटी फटाफट में दिखाई देता हूं कि इसका टारगेट कहां तक होगा अगर आप बाई किए होंगे तो, क्योंकि बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में हमारा पूछे भी थे कि इन्वेंचर का टारगेट कहां तक हो सकता है। तो आइए यहां पर देखते हैं कंपनी करती क्या। देखिए सबसे पहले इस कंपनी में प्लेजिंग है नहीं। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें करंट एसेट्स 128 करोड़ और करंट लाइबिलिटीज कितना है, 37 है। तो आप सोच सकते हैं ये कंपनी और कितना ऊपर जा सकती है, कितना स्ट्रेंथ इस कंपनी में है। वहीं दोस्तों अगर हम डेप्थ की बात करें तो मात्र 34 करोड़ डेप्थ, और रिजर्व की बात करें तो 101 करोड़ का रिजर्व है। तो ये कंपनी डेप्थ फ्री इसको कहेंगे, ठीक है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें मार्केट कैप 463 करोड़ का मार्केट कैप और 2 रुपया 20 पैसा एक इसका बुक वैल्यू, अगर हम मोटा मोटी 2 रुपये मान करके चलें और ये अगर ये कंपनी अपने बुक वैल्यू से 5 गुना भागती है तो 2 25 10, लेकिन फिर भी मैंने बोला था कि 7 से 8 रुपये तक का टारगेट हमारा पहला रहेगा। तो दोस्तों ये कंपनी अभी भी पोटेंशियल है इसमें ऊपर जाने के लिए, लेकिन जो लोग नीचे से बाई करके रखे हैं उनके लिए, जो लोग ऊपर से बाई करके रखना चाहते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस कोई भी स्टॉक नहीं भागता है, थोड़ा बहुत इसको डिप में ले दीजिए, उसके बाद से फिर इसमें फ्रेश बाइंग की राय रहेगी। तो ये हो गया इन्वेंचर का। लेकिन उसके पहले मैंने एक स्टॉक और रिकमेंड किया था, उसका नाम है पोनी शुगर। जी हाँ दोस्तों, पोनी शुगर की बात करें तो शुगर के स्टॉक आपको पता है कि पिछले कई सालों से, कई दशकों से नीचे की साइड में ही रहते थे, उनको ऊपर जाने का चांस ही नहीं मिलता था। लेकिन जिस तरह से इथेनॉल आया और क्रांतिकारी हुआ, क्रांतिकारी बना इथेनॉल जो है शुगर स्टॉक के बढ़ने में, तो वही दोस्तों अब देखिए पोनी शुगर किस तरह से ऊपर की साइड में भाग रहा है। अगर आप पोनी शुगर का फटाफट एक बार फंडामेंटल उठा करके देखेंगे तो कम से कम ये अपने ऑल टाइम हाई अराउंड 355 365 तक ये आने की प्रोबेबिलिटी होगी। सो फ्रेंड्स इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि मैंने जो अपने टेलीग्राम चैनल पे स्टॉक दिया हुआ था उसके बारे में मैं आपको आकर के यहाँ पर, क्योंकि आप लोग सब लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, सब लोग आकर के मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन किए और मुझसे जो भी आपने सवाल पूछे सबका मैंने आंसर दिया, सबका रिप्लाई दिया कि किस तरह से किस स्टॉक को बाई किया जाए, अगर कोई स्टॉक अपर सर्किट में है तब उसमें किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी लगाए, सारा का सारा मैंने रिप्लाई किया अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आप आज इस वीडियो को नए देख रहे हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। वहाँ पर मैंने अपनी आईडी डाली हुई है और आईडी डालने के बाद से जब भी आपको जब मन करे तब आप एक बार मैसेज करके जो भी क्वायरीज होगा एक बार पूछिएगा जरूर। तो आइए दोस्तों सबसे पहले अब हम बात करने वाले हैं अपना नेक्स्ट और सैनको। जी हाँ दोस्तों, सैनको का अभी फिलहाल प्राइस 19 रुपया 55 पैसा चल रहा है, और अगर 19 रुपया 55 पैसा चल रहा है तो इसको मैंने बॉक्स बनाया था। मैं आपको अभी यहाँ पर दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसके हम लोग फंडामेंटल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चार्ट के ऊपर चलेंगे। अगर मैं सैनको इंडस्ट्रीज की बात करें यहाँ पर, तो आप देखोगे दोस्तों कि इस कंपनी में देखिए 22 करोड़ की कंपनी है, बुक वैल्यू 12 है, और 12 से अगर ये कंपनी ऊपर भागी 1 गुना तो 24 होना चाहिए। उसका प्राइस फिलहाल अभी 19 रुपया 60 पैसा, प्लेजिंग है ना इस कंपनी में, और 44% तक का प्रमोटर का होल्डिंग स्टेक है। वहीं दोस्तों थोड़ा
सा यहाँ पर ये रेशियो जो दिख रहा है, जो करंट एसेट्स है इसके पास करंट है और करंट लाइबिलिटीज जो है इसके पास ज़्यादा है, तो ये थोड़ा सा हमें चिंताजनक दिख रहा है। वहीं दोस्तों प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक जो है, अगर किसी पेनी स्टॉक की बात करें किया जाए 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये के पेनी स्टॉक की बात किया जाए, हालांकि ये कंपनी 5-6 रुपये पर ट्रेडिंग कर रही थी, आज के डेट में 19 रुपये चली गई। तो ऐसे स्टॉक में आप जो है लाइबिलिटीज को थोड़ा सा ज़्यादा इसमें देख सकते हैं, लेकिन लाइबिलिटीज इसीलिए यहाँ पर है कि देखिए ये कंपनी ने अभी तक रिजर्व नहीं रखा हुआ और इसके पास डेप्थ है। तो इस कंपनी को ओवरऑल अगर हम लोग मोटा मोटी देखें तो चार्ट के ऊपर देखेंगे कि क्या ये ब्रेकआउट देने वाला है, और ये जैसे ब्रेकआउट देता है तब हम इसे किस भाव पर बाई करें उसको थोड़ा सा हम लोग एक बार जरूर देखेंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं SANC नाम नहीं दिख रहा है, तो इसका स्पेलिंग क्या है एक बार देख लें। SANCO करेक्ट तो है, SANCO, सैनको इंडस्ट्रीज। जी हाँ दोस्तों, अब आइए मैं आपको सैनको इंडस्ट्रीज देखिए ये किस तरह से ऊपर की साइड में चलते चला जा रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि अपर सर्किट में, ये अपर सर्किट ये खुलता भी है, ब्रेक होता है और चांस भी दे रहा है बाई करने के लिए। लेकिन फिलहाल मैं अगर इसको आपको एक हफ्ते के चार्ट पर लेकर के जाऊं, और मैंने आपसे बोला भी था कि इसको किस तरह से हमें देखना है, तो मैंने बताया था कि दोस्तों देखिए ये यहाँ पर अगर हम लोग मोटा मोटी यहाँ पर, तो दोस्तों एक बार हम लोग अगर इस कंपनी का ऑल टाइम हाई अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, देखिए ऑल टाइम हाई अगर हम देखने की कोशिश करें फ्रेंड्स, तो देखिए इस कंपनी ने ये अराउंड 145 रुपये का हाई बना करके आया, और फिलहाल इसमें जिस तरह से वॉल्यूम अभी फिलहाल जो बन रहा है वॉल्यूम, हमें यहाँ पर इस वॉल्यूम को देखना है, ठीक है। तो जिस तरह से ये वॉल्यूम बन रहा है मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्रेकआउट कर देगा। अगर ये ब्रेकआउट करता है तो सबसे पहला हमारा टारगेट प्राइस एक्शन की मदद से अगर हम लोग यहाँ पर प्राइस लगाने की कोशिश करें तो फ्रेंड्स इसका जो सबसे पहला टारगेट निकल करके आता है 50 का होगा, और आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस एक्शन किस तरह से लगा हुआ है। वहीं अगर हम लोग यहाँ पर भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगाए तो वही रेजिस्टेंस है जो आपको यहाँ पर मैं लगा करके बताया हूँ, ठीक है। तो फिलहाल एक बार इसको हाइट करते हैं, फिलहाल एक बार इसको निकलने दीजिए, ब्रेकआउट होने दीजिए, जल्दी क्या है उसके बाद से देखेंगे। फंडामेंटल में भी तब तक चेक करते रहेंगे कि इसमें क्या अपना रिजर्व चेंज हो रहा है, क्या इसके करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, वो सब चीज़ें हम लोग धीरे धीरे फंडामेंटल में देखते रहेंगे। सो दोस्तों इसी के साथ मैं विदा लूँगा, और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और टेलीग्राम पर और भी मैंने स्टॉक्स डाला हुआ है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं MSP स्टील एंड पावर की बात करें तो ये ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट देने के बाद से अपने रेजिस्टेंस पर आया और रेजिस्टेंस पर आकर के अंगड़ाई ले रहा है, मतलब यहाँ पर परेशान कर रहा है। और जिस दिन इसको ऊपर की साइड में निकला दोस्तों, तो अब इसका टारगेट अराउंड कितना होने वाला है, 25 से 30 रुपये इसका टारगेट होने वाला है। तो इस कंपनी को भी एक बार रडार पर रखिएगा, क्योंकि इसमें जिस तरह से वॉल्यूम बना है ये कंपनी अभी भी बहुत पोटेंशियल है ऊपर जाने के लिए। सो इसका अगर आपको नाम न दिख रहा हो तो प्लीज़ एक बार टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, आपको वहाँ पर ये कंपनी दिख जाएगी। सो फ्रेंड्स इसी के साथ विदा लेता हूं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और टेलीग्राम पर किस तरह से आप दोस्तों मतलब मैं एक्टिव रहता हूं उसके बारे में भी एक बार कमेंट में लिखिएगा, ताकि अगर आपके एक पॉजिटिव कमेंट पढ़ता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, और ट्राई करता हूं कि मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई भी देता रहूं। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेनी स्टॉक्स के साथ।